आप देखते थे कि एक तरफ से कोई मुस्लिम का नारा देता था, एक तरफ से कोई हिंदुत्व का नारा देता था। हमारा नारा जो फुले शाहू अम्बेडकर का जो विचारधारा है, जो गांधी जी की विचारधारा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर मौलाना आज़ाद की विचारधारा है, वही नारा हमारा रहेगा। इसलिए इसमें कोई हिंदू और मुस्लिम का विभाजन की बात ही नहीं। जो हिंदू मुस्लिम का विभाजन करते हैं ये वो करें। मैं यहाँ पे ज़करिया साहब जो हमेशा कहा करते थे, वो शेर आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। सर एक सवाल है कि डीपी प्लान को कैसे देखते हैं सर? ऐसी अफवाहें चढ़ी से बात चढ़ी कि कुछ शहर के नाराज कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी आपके संपर्क में कहाँ तक से? देखिए, सियासत के अंदर कोई खुले तौर पे साथ में आता है, आखिरी सवाल ले लो, कोई अपने तौर से दिल से मदद करता है। अगर मुझे कोई मदद कर रहा है तो मेरा जो मकसद है वो साफ है, मेरी नीयत साफ है। क्यों उनको मैं तकलीफ में डालूं? अगर मेरी कोई मदद कर रहा है तो सभी का स्वागत है। मैं इस शहर के लिए काम करना चाहता हूं। मैंने अपनी तरफ से एक बात साफ की है कि जब मैं राजनीति में आया था तो मैंने अपने खुदा से, और अभी यहाँ बैठी थी, चली गई मेरी वाइफ, उन्होंने भी मुझसे इस बात का प्रॉमिस लिया था, और मैंने अपने से भी ये प्रॉमिस किया है कि मैं चाहे ज़िंदगी में कुछ भी बन जाऊँ, एमएलए एमपी तो मुझे लगता है ये छोटी बात है। इंसान और उसकी विचारधारा बड़ी होती है। मैं कुछ भी बन जाऊँ, मैं ज़िंदगी में कभी करप्शन नहीं करूँगा। तो जब मुझे करप्शन नहीं करना है तो सियासत में काम करने के अलावा दूसरा काम क्या रह जाता है? तो इस मकसद के लिए अगर कोई मेरे साथ आता है तो उसका वेलकम है। मैं क्यों उसको परेशानी में डालूं? अगर कोई अंदर से भी मेरी मदद कर रहा है आपकी कोई नगर सेवा, देखिए जो आता है, अभी अगर आप भी मेरी मदद करते हैं किसी तरीके से तो मैं आपको भी जो है तो वेलकम करता हूँ। एक प्रश्न ऐसा होता है उस्मानी साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उस्मानी साहब, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सबका बराबर दिल थाम के बैठो जरा, शहर का मौसम बदलने वाला है। दुआ करो सब मिलके, उस्मान सैमी आने वाला है। इशाम साहब, आज जो है आपके संपर्क कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, तो चुनाव प्रचार अभी शुरू हो गया है आपका, तो क्या मुद्दे हैं आपके चुनावी? सबसे पहला हमारा विषय रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया, औरंगाबाद की पहचान, इसको वापस लाने का, इस मसले का हल जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने बताया, वो सारा मुद्दे को दोनों महानगर पालिका और एयरपोर्ट और DMIC को महाराज का नाम दिया जाए और औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद ही रखा जाए। ये हमारी डिमांड है। सबसे पहले ये रहेगी। उसके साथ साथ हमारा सबसे इम्पोर्टेंट विषय रहेगा इस शहर से बेरोज़गारी को दूर करने का। इंडस्ट्रियल एरिया से किस तरीके से नौकरियां और कारोबार यहाँ लाया जा सकता है, उसको लाकर यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में किस तरीके से खुशहाली भर सके और इकोनॉमिकली हमारे शहर को किस तरीके से मजबूत करें। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हमारी कोशिश रहेगी कि शहर के अंदर नए क्लस्टर्स लाए जाएँ और नई कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए इस शहर से। तीसरा, हमने जैसे मैं आपसे बताया है कि हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर है कि हर महल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाए। पानी की जो हमारे पास समस्या है कि 8-8, 9-9 दिन पानी आता है, उस पानी को हम रोज़ कैसे ला सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करें। तीसरा, इस शहर से जो नशा का जो कारोबार जो कुछ लोगों ने बढ़ा रखा है, उस कारोबार को किस तरीके से हम रोक सकते हैं। नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएँ। हर वार्ड में, हर महल्ले के अंदर एक सार्वजनिक नल या पानी की टांकी बिठाई जाए ताकि 24 घंटे शहर के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है वो प्यासा न रहे, उसको पानी मिल सके। 24 घंटे पानी मिले। किसी को अगर लग रहा उसके पास पैसे नहीं है तो भी वो पानी उसको मिल सके। आज अवस्था ये हो गई है कि कहीं भी सार्वजनिक नल आपको नज़र नहीं आते। इसके साथ साथ युवकों के लिए हेल्थ क्लब्स बनाना, गरीब तबके के लिए शादी हॉल्स बनाना, हर महल्ले के अंदर, हर वार्ड में लाइब्रेरीज़ का गठन करना,
और नए प्रकल्प, नए क्लस्टर्स जो हमारे पास, जैसे आप देखते हैं कि लघु उद्योग है, कॉटन इंडस्ट्रीज़ है, या हमारे पास फूड प्रोसेसिंग के जो विकल्प मौजूद है उसको विकसित करना। फर्नीचर का हम देखते हैं कि हमारे पास बड़े प्रमाण में युवक काम करते हैं, लेकिन फर्नीचर के लिए कोई क्लस्टर नहीं है। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि हमारा शहर ये एक हेरिटेज सिटी है, एक हिस्टोरिक सिटी है। यहाँ बहुत सारी ऐतिहासिक जो वस्तुएं हैं, जो पुरातत्व हैं, वो बड़ी बुरी अवस्था में, उसके ऊपर किसी की नज़र नहीं जा रही। शहर को एक तरीके से जातिवाद की और नफरत के माहौल में ढकेला जा रहा है। हमारी कोशिश रहेगी कि शहर की जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं उसको डेवलप करें और यहाँ इस शहर के अंदर एक टूरिज़्म कॉरिडोर डेवलप करें ताकि यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो उसको बढ़ावा मिले। दुनिया के नक्शे पे फिर से औरंगाबाद ये टूरिज़्म के अंदर इसकी रेटिंग बढ़े और फॉरेन टूरिस्ट यहाँ आएँ। साथ ही साथ हमारी कोशिश औरंगाबाद को एक एजुकेशनल हब बनाने की रहेगी, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जितना ज़्यादा हमारे पास ज़मीन आसपास में बहुत सारी है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को हम यहाँ पे ला सकें। इंडस्ट्रीज़ में कंपनीज़ को लाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। आईटी सेक्टर के ऊपर हमारे पास काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन आईटी के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। हम चाहेंगे कि आईटी सेक्टर का यहाँ पे हम लोग उसको बढ़ावा दें। इन शॉर्ट, हम चाहेंगे कि औरंगाबाद से किसी को कभी भी रोज़गार के लिए बाहर जाने की नौबत ना आए, उसको सोचना ना पड़े। हमारा शहर ये हैदराबाद, पूना, नासिक, नागपुर जैसे शहरों से कई गुना आगे निकल जाए, जो 1970 और 1980 में हुआ करता था। ये सारे शहर हमसे कहीं पीछे हुआ करते थे, लेकिन आज औरंगाबाद ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी और रोज़गार और ये सारे विषय के अंदर ये आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन औरंगाबाद ये एक इस ऐसी गंदी सियासत में जिसमें कि नफरत फैलाई गई है, समाज में तेढ़ निर्माण किया गया है, इसकी वजह से पीछे ढकेला गया है। हम चाहेंगे कि सभी हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन सभी को साथ लेकर हम वापस हमारे शहर को अपने कब्जे में लें। हमारा नारा रहेगा कि लेट्स क्लेम औरंगाबाद अगेन। हमारा औरंगाबाद जो ऐसी शक्तियों के हाथ में चला गया है, जो नफरत फैला रही है, जो बांट रही है और हमको पीछे ढकेल रही है, हम अपने शहर को ऐसी शक्तियों से वापस लेंगे। सभी को, सारे समाज, सभी धर्मों के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेंगे। इस शहर के अंदर ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित रहें और महिला सशक्तिकरण की तरफ हम आगे बढ़ सकें। उनके लिए भी जैसे जो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर या ऐसे जो छोटे छोटे जो प्लांट्स जो घर में उसको किए जा सकते हैं, इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, उसको इस्टेब्लिश करें। फाइनेंशियल एड्स इनको किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर्स के ज़रिए मुहैया करवाई जा सकती है। औरंगाबाद के अंदर हर वो सुविधा जो एक बड़े शहर के अंदर उपलब्ध है उसको ला सकें। ये औरंगाबाद आने वाले दिनों में एक डिजिटल औरंगाबाद के नाम से जाना जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। यहाँ पे युवाओं के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल गलत तरीके से ये राजनीतिक पार्टियाँ उसको इस्तेमाल कर रही हैं। हम चाहेंगे कि उनकी एनर्जी जो है युवाओं की वो सही जगह लगे और औरंगाबाद ये सिर्फ इस औरंगाबाद ये महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में फिर से अपने उस विखार के साथ, अपने उस पहचान के साथ जो एक सुनहरा दौर हमारा था वो फिर से आए। एक और हमारा इसमें नारा रहेगा कि लेट्स मेक औरंगाबाद ग्रेट अगेन। सर, एक सवाल ऐसा है कि औरंगाबाद एशिया में सबसे फास्ट डेवलप होता था, क्या वजह रही जो डेवलपमेंट रुक गया? अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे राजनीति और ऐसे राजनीतिकों की वजह से यहाँ पे डेवलपमेंट रुक गया और इसमें जो बाहर से नेता आए हैं, इन लोगों ने औरंगाबाद से कम अपनी नेतागिरी से प्यार ज़्यादा किया है। हम चाहेंगे कि ये शहर भूमिपुत्रों का शहर बने और जो डॉक्टर रफीक ज़करिया की सोच थी उसी को हम लेके अपनी पहचान के साथ आगे बढ़े। जलील साहब ने आपको समर्थन दिया है, क्या कहेंगे आप? जलील अहमद साहब ने आपको समर्थन दिया। जनता दल, ये जो मेरे भाई यहाँ बैठे हैं, इनका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मैं जो भी आगे जा रहा हूँ, इन लोगों की समर्थन से, इनकी मदद से आगे जा रहा हूँ और इसमें जो भी हमारी जीत होगी इंशाअल्लाह ताला, उसमें ये सब मेरे भाइयों का बड़ा हाथ रहेगा, बड़ा इनका जिसको कहेंगे सियासा वाटा। और इनके जो है जो भी
मैंने पार्टी की तरफ से भी जो भी मसले या जो भी बातें मेरे सामने आएंगी मैं कोशिश करूंगा और अपनी तरफ से पूरा समय जो है ये गवाही देता हूं कि उन मुद्दों को आगे ले जाऊंगा और इनके यहाँ जो बैठे हुए जिम्मेदार हैं इनके लिए और इनके नेताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे समर्थन किया। नमस्कार, जय भीम, आदाब। आज यहाँ मौजूद आप तमाम हजरात को पता है कि विधानसभा इलेक्शन में औरंगाबाद 107 मध्य विधानसभा में जो इलेक्शन होने जा रहा है और मैं पूरी तरह से मेरी तरफ से मेरी टीम की तरफ से जनाब शाम उस्मानी साहब को मैं मेरा समर्थन डिक्लेयर कर रहा हूँ। देखिए, वैसा तो मध्य में जो है बहुत सारे जो उम्मीदवार खड़े हैं, अलग अलग किस्म के उम्मीदवार हैं, लेकिन हिशाम उस्मानी साहब जो है उन्होंने एक विजन लेके है औरंगाबाद के डेवलपमेंट का, डिजिटल डेवलपमेंट का। और माजी में भी हिशाम उस्मानी साहब के जरिए बहुत सारे शहर को लेकर डेवलपमेंट के काम हो चुके हैं। उन्होंने आंदोलन भी किए हैं और इंशाल्लाह जैसा कि उन्होंने बताया है उनका जो मैनिफेस्टो है और उन्होंने जो अभी पम्फलेट जारी किया है उसी पर सारे काम होंगे। हिशाम उस्मानी साहब को है जिन्होंने डेवलपमेंट की, शहर के डेवलपमेंट की, अमन की, शांति की बात की है। उन्होंने कभी जातिवाद की बात नहीं की है, न एक दूसरे को लाल दान किए है। अभी औरंगाबाद मध्य में क्या पूरा औरंगाबाद शहर का माहौल ये हो चुका है कि किसी भी उम्मीदवार के पास शहर को लेकर डेवलपमेंट का प्लान नहीं है। हिशाम उस्मानी साहब एक ऐसे ही शख्स है जिन्होंने पूरा ब्लूप्रिंट औरंगाबाद का जारी किया है, जिसमें शिक्षण को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सेफ्टी को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ये इन्होंने जो है ब्लूप्रिंट जारी किया है और इंशाल्लाह उस पर जो है काम जारी और सारी रहेगा। इनको छोड़कर जितने भी उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पे पर्सनल जो है लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। तो हम तमाम को जो है आज यही वक्त है कि हिशाम उस्मानी साहब जो शहर के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और उन्हें भी ये चाहिए कि आदमी के पास एक विजन होना चाहिए कि आप शहर के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे आदमी को आप तमाम से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट देकर इन्हें हमें असेंबली पहुंचाना है। मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूं और हिशाम उस्मानी साहब के फेवर में, समर्थन में मैं तन मन धन से उनके साथ रहूंगा और इंशाल्लाह सुमन शालिन साहब जब तक आपको हम असेंबली नहीं पहुंचाते हम खामोश नहीं बैठेंगे। हिशाम उस्मानी आगे बढ़ो, हिशाम उस्मानी आगे बढ़ो। खंडारे साहब, प्रेस वालों से गुजारिश करता हूं।